अल्लाह ताला की अपने बंदों के लिए नेमतों और इनामात का शुमार मुमकिन नहीं, लेकिन अल्लाह पाक की उन नेमतों में रमजानुल मुबारक को एक मुनफरिद हैसियत हासिल है। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह रमजान का मुबारक महीने का इंतजार रहता था और इस शौक से इस्तकबाल करते थे। माह रमजानुल मुबारक का पहला अशरा यानी रहमत का अशरा इख्तिताम पजीर हो चुका है और दूसरा अशरा यानी मगफिरत के अशरे का आगाज हो चुका है। माह रमजानुल मुबारक मगफिरत का वो अजीम शान माह है। जो शख्स इसको पाने के बाद भी मगफिरत से महरूम रह गया वो इंतहाई बदकिस्मत है। बहुत सी कौमें ऐसी हैं कि अल्लाह ताला ने उनसे तौबा व इस्तगफार करने की वजह से उन पर से अजाब डाल दिया। कुरान पाक की सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के कौम का जिक्र फरमाया। अजाब उनके करीब आ चुका था और उन्होंने अपनी आंखों से अजाब को देख भी लिया था, लेकिन अल्लाह पाक की जानिब से तौफीक हुई और सारी कौम अपने घरों से बाहर निकल आई। अल्लाह ताला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर तौबा की तो अल्लाह ताला ने उनके सर से अजाब को हटा दिया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान को इसलिए रमज़ान कहा जाता है क्योंकि ये गुनाहों को जला देता है। तौबा व इस्तग़फ़ार इस माह के अहम तरीन मकासद में से एक है। जिस शख्स की तौबा कबूल हो गई और रब ने उसे बख्श दिया वो रमज़ान के फ़ज़ाइल व बरकत से महफूज हो गया। रसूल पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लम्हा इस्तग़फ़ार करते थे। रमज़ान में अल्लाह ताला ने बेशुमार इनामात फ़ज़ाइल व बरक़ात रखे हैं। इस महीने में रोज़े आखिरत में दोज़ख से निजात का ज़रिया बनेंगे, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मशगूल रहें। नमाज, रोज़ा, तरावी, तस्बीह, तिलावत की तरतीब को बनाते हुए रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने पर एहतमाम करें। जुड़ चुके हैं उनका तारुफ आपसे कराते हैं और उसके बाद समझेंगे रमज़ान की फजीलत क्या है, किस तरह से रमज़ान में जिम्मेदारियां अदा करनी है। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, चेयरमैन ऑल इंडिया इल्म हुनर फाउंडेशन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का इस्तकबाल है, खैर मकदम जी सलाम को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। और जिस तरह से जिक्र भी किया कि कैसे गुनाहों से माफ़ी मांगने का ये महीना है, माह रमज़ान में जब आप हाथ फैलाकर अपना दामन फैलाकर खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं तो वो तमाम गलतियों को, तमाम गुनाहों को माफ़ अता फरमाता है। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, आपसे ही पहला सवाल है, इस हवाले से आप क्या पैगाम लोगों को देना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। इस्लाम के तमाम नाज़रीन जो दुनिया आहम से पहले रमज़ान से लेकर के अब तक लगातार पहले आशरे को बगौर सुना और उलमा और मुफ्तियान इकराम की तमाम वो बातें जो उनके लिए गोशगुजार कर रहे थे, मैं उन तमाम उलमा इकराम को मुबारकबाद देता हूँ और आपके तमाम व्यूवर को ये एक मशवरा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर आप उसी तरीके से अमल करें जैसा कि अमल करने का और काबिल मुबारकबाद है इस्लाम के जिस तरीके से आपने नेकी की बात को आम किया है, अमन शांति और प्यार मोहब्बत को आम करने की कोशिश की है, आपकी टीम को जुमला मुबारकबाद है। आज हम दूसरे अशरे के अयाम से गुजर रहे हैं और दूसरा अशरा हमसे क्या चाहता है और हमारे लिए क्या पैगाम लेकर के आया है। ये दूसरा अशरा हम सबके लिए मगफिरत का सामान लेकर के आया है और हम सबकी दुआएं मगफिरत ऐसी कबूल होंगी कि हम ऐसे होंगे जैसे हमने गुनाहों से तौबा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का फरमान आलिशान है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो तुम तौबा कर लो और अच्छी तौबा। तो इस माह मुबारक के दूसरे अशरे में हमारे लिए सामान ये है कि हम तौबा करें अपने रब के हुज़ूर सजदारेज़ होकर, हम तौबा करें अपने रब के हुज़ूर झुक कर, हम तौबा करें अपने रब के हुज़ूर अपने नदामत के आंसू बहाकर, हम तौबा करें अपने रब के हुज़ूर कि मेरे परवरदिगार तू हमारी बख्शिश फरमा, हमारी वो बख्शिश फरमा जो गुनाह हमसे हुए हैं मौला, जो नमाजें हमसे छूट गई, जो रोज़े हमसे छूट गए, जो हमने ज़िंदगी में भूल और चूक की, जो हमने बुराइयां की, जो हमारी आंखों से हज़ारों करोड़ों गुनाह हुए, मेरे परवरदिगार हम तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं, मेरे मौला हमारी बख्शिश फरमा,
हमारी मगफिरत फरमा। मौला हमारी मगफिरत फरमा, हमारी आल की मगफिरत फरमा, हमारी नस्लों की मगफिरत फरमा, हमारे उन तमाम अस्ल और नस्ल की मगफिरत फरमा जो हम में हैं या हमसे गुजर चुके हैं। परवरदिगार उन सब की मगफिरत फरमा दे जो हम में नहीं है। तो ये वो दुआएं हैं जो इस माह मुबारक में हमें अपने रब के हुजूर दुआएं मांगनी चाहिए और रब के हुजूर ये कहना चाहिए परवरदिगार बख्श दे। क्योंकि अल्लाह तबारक आता है कि जब बंदा उसकी मगफिरत की दुआएं करता है, जब बंदा उससे तलब करता है, जब बंदा मेरी बारगाह में इल्तिजाएं करता है, जब बंदा मेरी बारगाह में रोता है, गिड़गिड़ाता है, मुझसे उम्मीद लगा करके मांगता है, तो परवरदिगार कहता है देखो बंदे के पास दुनिया की आसाइशें थी, दुनिया का सब कुछ सामान था, सोने के लिए अच्छे घर थे, रहने के लिए अच्छे लोग थे साथ में, तमाम चीजों के बावजूद मुझसे लो लगा, मुझसे उम्मीद करता है क्योंकि मुझे अपना रब मानता है, मुझे अपना खालिक कहता है, मुझे अपना मालिक कहता है, मेरा मुझे अपना रज़्ज़ाक़ कहता है। तो मेरा ये फर्ज है कि मैं अपने गुनहगार बंदों को माफ कर दूं, उनकी तमाम खताओं को बख्श दूं, जिसके लिए वो मुझसे तलब कर रहा है। हमें चाहिए कि अपने रब के हुजूर दुआओं के लिए हाथ उठाएं और रब से कहते हैं मौला तू मुझे बख्श दे, मेरी आंख को भी बख्श दे, नस्लों को भी बख्श दे, मेरे परवरदिगार तुमसे राजी हो जा। तो परवरदिगार इस माह मुबारक दूसरे अशरे की बरकत से हम सब के गुनाहों को माफ फरमा देगा। खुश नसीब है वो लोग जिन्हें ये माह मुबारक मिला, खुश नसीब है वो लोग जिन्हें दूसरा अशरा मिला, और दूसरे अशरे में ये नसीब है वो लोग जिन्होंने अपनी मगफिरत करवा ली। तो हम उन तमाम लोगों को मगफिरत के लिए दुआ करने के लिए हम कहते हैं कि आप भी मेरे लिए दुआ करें, मैं भी आपके लिए दुआएं करूंगा।